लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असेट्स की, और असेट्स के साथ में हम बात करने वाले हैं फिजिकल असेट्स और फाइनेंशियल असेट्स के बारे में। दोस्तों, असेट्स हमारे पास बहुत तरीके की होती है। असेट्स के अंदर हम बात करें तो हमने प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है, गोल्ड में कर रखा है, म्यूचुअल फंड में कर रखा है, बैंक एफडी कर रखी है, और भी बहुत सारे असेट्स में आपने निवेश कर रखा है। लेकिन इनमें से कुछ असेट्स आपकी फिजिकल असेट होती है और कुछ असेट आपकी फाइनेंशियल असेट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक रूप से पूरी तुलना करेंगे कि फिजिकल असेट्स क्या होती है, फाइनेंशियल असेट्स क्या होती है, फिजिकल असेट्स के क्या फायदे हैं, फाइनेंशियल असेट्स के क्या फायदे हैं, फिजिकल एसेट्स के क्या नुकसान है, फाइनेंशियल एसेट्स के क्या नुकसान है, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आपके लिए कौन सी बेहतर विकल्प है, आपको कौन से निवेश विकल्प के साथ जाना चाहिए, आपको फिजिकल एसेट्स के साथ जाना चाहिए या आपको फाइनेंशियल एसेट के साथ जाना चाहिए, या आपको दोनों के कॉम्बिनेशन में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहिएगा, हमारे वीडियो को सुनिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। हम चालू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट की क्या है। दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट वो एसेट है जो आपको किसी कागज के रूप में या डिजिटल रूप में मिलती है और जिसका कोई ना कोई वर्थ होती है, कोई ना कोई फाइनेंशियली इस पे दावा होता है। किसी कागज के रूप में आपको एसेट मिलेगी या डिजिटलाइजेशन के रूप में मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। आपके पास बैंक एफडी है, बैंक एफडी एक कागज के रूप में आपके पास है या डिजिटल रूप में भी आपके पास बैंक एफडी है, तो वो आपकी हो गई फाइनेंशियल एसेट। दूसरी जो एसेट है शेयर्स आपको डिजिटल एसेट के रूप में आपके डीमेट अकाउंट में रहते हैं, तो वो आपकी डिजिटल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है। म्यूचुअल फंड में भी आपको यूनिट्स मिलती है या आपको स्टेटमेंट मिलता है, तो वो आपकी फाइनेंशियल एसेट हो गई, वो आपकी फिजिकल एसेट नहीं है, वो आपकी फाइनेंशियल एसेट है। या आपको मैं बात करूं बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में आपने पैसा लगा रखा है, वो भी आपकी फाइनेंशियल एसेट है। सीनियर सिटीजन, अभी जो स्कीम गवर्नमेंट ने बंद कर दी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो भी आपकी फाइनेंशियल एसेट है, जिसके अंदर आपने डिजिटल फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो गोल्ड फिजिकल एसेट होता है, लेकिन इस कंडीशन में जब आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा रखा है या आपने गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रखा है, तो वो आपकी फाइनेंशियल एसेट हो गई। तो फाइनेंशियल एसेट वो जो आपको किसी कागज के रूप में या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके पास रहती है, किसी डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास रहती है, लेकिन उसका कोई ना कोई मूल्य होता है और कोई ना कोई उसकी परिपक्वता अमाउंट होता है या उसकी कोई ना कोई वर्थ होती है, ये कहलाती है फाइनेंशियल एसेट। अब हम बात करते हैं फिजिकल एसेट क्या होती है। फिजिकल एसेट जिसको आप छू सकते हैं, और ये जो कागज के रूप में आपके पास होती है, ये इनटेंजिबल होती है, जिनको आप छू नहीं सकते। कागज आपके पास होता है, लेकिन कोई ऐसी दिखती नहीं चीज होती है कि वो मेरी दिखती हुई चीज, शेयर्स आपको दिखते हुए नहीं होते, सिर्फ आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा, आप उसको छू नहीं सकते। तो वो इंटेंजिबल होती है, लेकिन उनकी वर्थ होती है, तो वो फाइनेंशियल एसेट हो गई। अब हम बात करें फिजिकल एसेट की। तो फिजिकल एसेट बात करते हैं तो वो संपत्तियां जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे आपका मकान, आप उसको छू सकते हैं, तो वो आपकी एसेट है, फिजिकल एसेट। आपके पास कोई सोना रखा हुआ है, आपके पास कोई चांदी रखी हुई है, तो वो आपकी फिजिकल एसेट है। आपने कोई प्रॉपर्टी में पैसा डाल रखा है, तो वो आपकी फिजिकल एसेट है। आपने कोई गाड़ी ले रखी है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कार है, चाहे कोई बड़ा व्हीकल है, वो आपकी फिजिकल एसेट है। आप कोई मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आपकी फैक्ट्री में मशीनरी लगी हुई है, मशीनें लगी हुई है, वो आपकी फिजिकल एसेट है। आजकल तो आर्ट भी एक इन्वेस्टमेंट एसेट हो गया, तो अगर आपने कोई आर्ट ले रखा है, कोई पेंटिंग ले रखी है, तो वो भी आपकी फिजिकल एसेट हो गई। तो ये कहलाती है फिजिकल एसेट, जो टेंजिबल होती है, जिनको आप छू सकते हैं, ये कहलाती है फिजिकल एसेट। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एसेट और फिजिकल एसेट में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम प्रकृति का अंतर समझते हैं। प्रकृति का अंतर का मतलब, जैसा हमने आपको इतनी देर से हमने आपको ये वीडियो में बताया कि फिजिकल एसेट को आप छू सकते हो, वो टेंजिबल होती है, और फाइनेंशियल एसेट इनटेंजिबल होती है, उनको आप छू नहीं सकते।
तो ये तो पहला इनकी नेचर का अंतर हुआ कि इनके अंदर ये फर्क होता है। दूसरा जो फर्क होता है दोस्तों वो लिक्विडिटी का होता है। अब आप इसको समझिएगा, फिजिकल एसेट जो आपकी होती है, सोने की तुलना में नहीं करूंगा, बाकी अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है आपने, और अगर आपने प्रॉपर्टी मेन इसके अंदर ऐसी है जो फिजिकल एसेट में जिसमें लिक्विडिटी आपकी कम होती है, आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप इमीडिएट इफेक्ट में वो प्रॉपर्टी नहीं बेच पाते हैं, तो इसलिए फिजिकल एसेट जो होती है वो कम लिक्विड होती है, खास करके प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एसेट की बात करो, आप शेयर्स आप कभी भी बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड आप कभी भी बेच सकते हो, बैंक एफडी आप कभी भी विड्रॉ करा सकते हो, तो फिजिकल एसेट की तुलना में, खास करके प्रॉपर्टी की तुलना में, फाइनेंशियल एसेट थोड़ी सी ज्यादा लिक्विडेट होती है, उनको आप ज्यादा जल्दी से लिक्विडेट करा सकते हो, तो वो लिक्विड ज्यादा होती है, तरलता ज्यादा होती है उनके अंदर। अब हम तीसरी कंपैरिजन करते हैं रिस्क के साथ। दोस्तों फिजिकल एसेट में कंपैरेटिवली रिस्क कम होती है। प्रॉपर्टी या गोल्ड के भाव जनरली इतने डाउन जल्दी से नहीं होते हैं जितने जल्दी से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के भाव हो सकते हैं। तो फिजिकल एसेट कंपैरेटिवली रिस्क केयर कम होती है। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो फिजिकल एसेट के भाव थोड़े से ज्यादा ही बढ़े हुए मिलते हैं। फिजिकल एसेट जैसे प्रॉपर्टी या सोना, इनके भाव बहुत रेयर तरीके से डाउन होते हैं, अदरवाइज हमेशा भाव बढ़ते हुए ही होते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एसेट की बात करोगे तो शेयर्स के अंदर भाव उतार चढ़ाव चलता रहता है। म्यूचुअल फंड में भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, म्यूचुअल फंड की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो फाइनेंशियल एसेट और फिजिकल एसेट दोनों के रिटर्न पॉजिटिव ही रहते हैं। अगर आप पिछले 10 साल से या 15 साल से इक्विटी मार्केट की तुलना करेंगे तो आपको पिछले 10-15 साल में इक्विटी मार्केट ने भी हमेशा रिटर्न बना के ही दिए हैं। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि शेयर्स के भाव या म्यूचुअल फंड के प्राइस वैल्यू डाउन हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो भी रिटर्न बना के देते हैं। तो रिस्क जो है वो थोड़ी सी फिजिकल एसेट में कम होती है और फाइनेंशियल एसेट में थोड़ी सी ज्यादा होती है। मेंटेनेंस रिपीट। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस पे कि दोस्तों जो फिजिकल एसेट होती है उसकी मेंटेनेंस करना थोड़ा सा भारी पड़ता है। कैसे कि आपके पास फिजिकल सोना रखा हुआ है, आपके पास घर में सोना रखा हुआ है, अब आप उसको घर में नहीं रख सकते, तो आपके उसको लिए बैंक लॉकर खोलना पड़ेगा। बैंक में जाकर आपको लॉकर खुलवाना पड़ेगा और वहां रखना पड़ेगा, तो बैंक के लॉकर के चार्जेस आपको सालाना देने पड़ेंगे। या आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, कोई घर ले रखा है, तो वहां पे आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसके प्रॉपर्टी टैक्स देने पड़ेंगे। तो जो फिजिकल एसेट होती है उसके मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी रेगुलर रहती है। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में फाइनेंशियल एसेट की बात करो तो शेयर्स अगर आपने ले रखे हैं तो साल में एक बार आपको डीमेट अकाउंट के चार्जेस देने हैं, अदरवाइज आजकल तो कई डीमेट कंपनियां ऐसी हो गई जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट खोल के देती है। म्यूचुअल फंड अगर आपने एक बार खरीद लिया तो उसके कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल एसेट की तुलना में फिजिकल एसेट की बात करोगे तो फिजिकल एसेट में मेंटेनेंस ज्यादा होता है और फाइनेंशियल एसेट में मेंटेनेंस न के बराबर होता है। अब हम इनकम से कंपैरिजन करते हैं कि फाइनेंशियल एसेट से आपको, अगर आपने शेयर्स ले रखे हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, तो आपको शेयर से डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिलते रहते हैं या कैपिटल गेन से आपकी इनकम जनरेट होती है। ये होता है फिजिकल एसेट। फाइनेंशियल एसेट के अंदर आपका इनकम कैसे होती है। अगर मैं बात करूं कि फिजिकल एसेट में इनकम कैसे होती है, तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और वो रेंट आउट कर रखी है तो उसकी मंथली रिटर्न रेंट आएगा आपको, तो वो आपकी इनकम हो गई। तो दोनों ही एसेट से आपको इनकम प्राप्त होती है, फाइनेंशियल एसेट से भी होती है और फिजिकल एसेट से भी होती है। फाइनेंशियल एसेट से जो आपको इनकम मिलती है वो डिविडेंड के रूप में, कैपिटल गेन के रूप में मिलती है, और फिजिकल एसेट से आपको जो इनकम मिलती है वो आपकी रेंटल इनकम के रूप में मिलती है या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन के रूप में मिलती है कि आपने 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और आज उसको बेच रहे हैं तो वो कैपिटल अप्रिशिएट हो रही है, वो आपको इनकम मिलती है उसकी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि फाइनेंशियल एसेट के और फिजिकल एसेट के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एसेट के क्या क्या फायदे हैं। फाइनेंशियल एसेट का सबसे पहला फायदा, ये लिक्विडेट काफी होते हैं, हाई लिक्विडिटी होती है इनके अंदर। आप शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, बैंक एफडी में या फिजिकल गोल्ड आपने जो ईटीएफ ले रखा है उसको आप कभी भी बेच सकते हो और अपना पैसा लिक्विडेट कर सकते हो। ये फाइनेंस फिजिकल एसेट का एक बड़ा फायदा हुआ। दूसरा फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन। आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हो और म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग स्कीम में पैसा लगा सकते हो। आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हो तो आप शेयर्स भी अलग अलग कंपनियों के खरीद सकते हो। आप बैंक एफडी कर रहे हो तो बैंक में आप अलग अलग बैंकों में जाके एफडी कर सकते हो। तो ये आपको फिजिकल एसेट की तुलना में फाइनेंशियल एसेट में ये लिक्विडिटी। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। आप फाइनेंशियल एसेट में
कम पैसा भी लगा सकते हो और कम पैसे में बहुत सारे सेक्टर में निवेश कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो और छोटा अमाउंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। 5,000 रुपए के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हो। बैंक में आप एफडी 10,000 रुपए से भी कर सकते हो। शेयर्स में भी आप 5,000 10,000 रुपए लगा सकते हो और साथ ही साथ आपको विविधता भी मिल जाती है, डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। मान लीजिए आप सेक्टर में शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हो तो अलग अलग शेयर्स में आप पैसा लगा सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो तो अलग अलग स्कीम में पैसा आप लगा सकते हो। तो फाइनेंशियल एसेट में आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। आप कम पैसे से भी आप निवेश शुरू कर सकते हो। पैसिव इनकम, आपको म्यूचुअल फंड से और शेयर से डिविडेंड के रूप में आपको रेगुलरली इनकम मिलती रहती है। वो आपको फाइनेंशियल एसेट के अंदर एक एडवांटेज ये भी मिलता है। रख रखाव आपको नहीं होता, कोई भी आपको भौतिक रख रखाव की जरूरत नहीं है कि आपको कोई लोकर खरीद के रखना है या फिर आपको कहीं किसी जगह पे रख के ना है। कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। तो ये आपको फाइनेंशियल एसेट का फायदा मिलेगा। फाइनेंशियल एसेट का एक एडवांटेज आप ये भी कर सकते हो कि आप इंटरनेशनल निवेश भी कर सकते हो। आपको इंडिया से बाहर कहीं निवेश करना है तो आजकल म्यूचुअल फंड में कई ऐसी स्कीम ऐसी भी आ गई जिसके अंदर आप इंडिया से बाहर की कंट्रीज में भी निवेश कर सकते हो। ये फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको फाइनेंशियल एसेट के फायदे बताए। अब हमको कुछ आपको फाइनेंशियल एसेट के नुकसान भी बताते हैं कि फाइनेंशियल एसेट में नुकसान क्या है। तो पहला नुकसान तो ये होता है कि हाई रिस्क होता है। अगर आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो तो आपको हाई रिस्क होती है, वहां पे उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको पैसा आपका बहुत ज्यादा रिस्कियर एसेट में होता है। और दूसरी होती है कि आपको समझने की जटिलता भी होती है कि आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो तो आपको जटिलता मिलेगी कि आप कौन सा स्टॉक खरीदो कौन सा स्टॉक नहीं खरीदो। वो भी कहीं ना कहीं आपको एक जटिलता यहाँ पे आती है फाइनेंशियल एसेट में। कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक नुकसान है कि आप कौन सा शेयर खरीदना चाहिए कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए वो आपको समझनी होगी। तो फिर आपको किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल एसेट के कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं फिजिकल एसेट के फायदे और फिजिकल एसेट के नुकसान। तो फिजिकल एसेट के फायदे क्या है? फायदे ये कि मूल्यों की स्थिरता रहती है। सोना या जमीन का मूल्य आमतौर पर स्थिर होता है। कोई अगर आपने जमीन खरीद ली तो उसके भाव बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो डाउन जाते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी के भाव हमेशा बढ़े हुए ही रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल एसेट के अंदर आपको एडवांटेज मिलता है कि उनके भाव में स्थिरता होती है। सोने के भाव में भी स्थिरता होती है। ऑल्दो आजकल तो सोने के भाव में बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अगर आप सोने को भी लंबे समय का ट्रैक देखेंगे तो 13% सालाना के रिटर्न तो सोने ने भी बना के दिए हैं। तो सोने में और प्रॉपर्टी में ये कहीं ना कहीं एक स्थिरता होती है कि भावों में थोड़ा सा ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, स्थिरता रहती है। फिजिकल एसेट की दूसरी बात ये होती है कि इमोशनल टच भी कहीं ना कहीं आपका होता है। आप अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हो, सोने को छू सकते हो, आपका मकान है उसको आप अपनी नजरों के सामने रख सकते हो कि ये मेरी एसेट है। लेकिन फिजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट में ऐसा नहीं है, वो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलती है। तो फिजिकल एसेट का ये भी फायदा होता है कि वो टेंजिबल होती है, आप देख सकते हो, छू सकते हो। और तीसरा जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है कि आपको रेंटल इनकम मिल जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो, आपने कोई मकान खरीदा है और आप उसको किराए पे देना चाहते हो, तो वहां से आपको रेंटल इनकम आएगी। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज है फिजिकल एसेट में निवेश करने के। अब फिजिकल एसेट में निवेश करने के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, और पहला जो नुकसान होता है वो होता है लिक्विडिटी का। दोस्तों, फिजिकल एसेट प्रॉपर्टी खासकर की आप बहुत आसानी से लिक्विडेट नहीं कर सकते। आप अगर म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में या बैंक एफडी में पैसा लगाते हो और आपको पैसे की जरूरत अचानक से पड़ गई तो आप वहां से पैसा निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी में से पैसा निकालना हो तो आप इमीडिएटली पैसा नहीं निकाल सकते। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक है प्रॉपर्टी के निवेश में। आपको पैसे की जरूरत है, आपके सामने प्रॉपर्टी भी रखी है, 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी भी है, आपके पास उसको छू भी सक रहे हो, देख भी सकते हो, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते इमीडिएटली। उसके लिए आपको ग्राहक ढूंढना पड़ेगा और उसमें हो सकता है आपको समय लग जाए। तो प्रॉपर्टी के निवेश में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो आपको लिक्विडेट नहीं कर सकती। दूसरा ड्रॉबैक जो दोस्तों लिक्विडिटी के साथ ही एक और आता है कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड है और आपको 2 लाख रुपए विड्रॉल करना है, तो आप 2 लाख रुपए भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी आपको 50 लाख की है, लेकिन आपको 5 लाख की जरूरत है, तो आप 50 लाख की प्रॉपर्टी में से 5 लाख रुपए नहीं निकाल सकते।
आपको वो पूरे 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी वाला ड्रॉबैक जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों फिजिकल एसेट में बहुत बड़ा है। अगला जो ड्रॉबैक है, अगला जो नुकसान है वो है कि फिजिकल एसेट में बहुत ज्यादा रख रखाव की लागत होती है। रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। अगर आपने घर रेंट पे दे रखा है और उसके बाद रेंट वाला खाली करके चला गया, 2 साल बाद फिर आपको उसका रंग रोगन करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी सोसाइटी में आपने घर ले रखा है तो वहां आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नगर निगम या कोई भी आपकी जो अथॉरिटी है उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, उसके टैक्स देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं फिजिकल एसेट के ये भी एक नुकसान है। फिजिकल एसेट रखने पे आपके रख रखाव शुल्क बढ़ जाते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो ये फिजिकल एसेट के कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तीसरा जो चीज है दोस्तों वो फिजिकल एसेट में ड्रॉबैक है, वो सोने के अंदर ड्रॉबैक है कि सोना आपने घर में रख रखा है तो चोरी का खतरा है, फिर आपको लोकर लेना पड़ेगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसी सोने को फिजिकल एसेट की जगह फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट कर दो, किसी गोल्ड म्यूचुअल फंड में या गोल्ड ईटीएफ में पैसा डाल दो, तो आपको वो चोरी की जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल एसेट को, गोल्ड को आप गोल्ड ईटीएफ में रिप्लेस कर सकते हो। तो फिजिकल एसेट गोल्ड में चोरी का खतरा भी बना रहता है, ये भी कहीं ना कहीं एक नुकसान है। दूसरा, प्रॉपर्टी के अंदर एक नुकसान ये भी होता है कि कई बार ऐसा सुना है कि प्रॉपर्टी में किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का एक नुकसान है। प्रॉपर्टी को संभालते रहना पड़ता है, अड़ोस पड़ोस वाला हो सकता है थोड़ी सी आपकी जमीन दबा दे, तो वो भी आपको एक सोचने की जरूरत होती है कि प्रॉपर्टी के साथ ये इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो प्रॉपर्टी के ये कहीं ना कहीं नुकसान भी है फिजिकल एसेट के। चौथा जो फिजिकल एसेट का नुकसान है वो ये है कि प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आप बड़ा पैसा चाहिए। आपको 1 लाख रुपए आपके पास से निवेश करने के लिए तो आप प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर सकते। आपको 10, 15 लाख, 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तब जाके आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल एसेट में आप 5,000 रुपए से भी निवेश कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एसेट का एडवांटेज है कि वहां पे आपको कम अमाउंट के साथ निवेश कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी में आपको बड़े अमाउंट के साथ निवेश करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल एसेट का कहीं ना कहीं एक नुकसान ये भी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए आपको क्या जरूरी है, फाइनेंशियल एसेट जरूरी है या फिर फिजिकल एसेट जरूरी है। तो दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके शॉर्ट टर्म के गोल है 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आपको फिजिकल एसेट की तुलना में फाइनेंशियल एसेट पे फोकस करना चाहिए, ताकि आप अपना पैसा लिक्विडेट भी करा सको, आप अपने पैसे को जब मर्जी आए बेच भी सको और आपका पैसा कम समय में थोड़े से बेटर रिटर्न निकाल के आपको दे दे। लेकिन अगर आपको लंबे समय में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप फाइनेंशियल एसेट के साथ साथ फिजिकल एसेट में भी निवेश कर सकते हो। आपके पास बड़ा पैसा है निवेश करने के लिए और आप अपने 10-15 साल के फ्यूचर के लिए निवेश करना चाहते हो, तो आप फिजिकल एसेट लाइक प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसा है, आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो आप फाइनेंशियल एसेट में भी निवेश कर सकते हो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके अपनी निवेश क्षमता के अनुसार जरूरी होती है कि आपको फिजिकल एसेट में निवेश करना चाहिए या फिर आपको फाइनेंशियल एसेट में निवेश करना चाहिए। फिजिकल एसेट लाइक म्यूचुअल फंड में आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में एसआईपी जिसको बोलते हैं वो तरीका है जिसमें आप हर महीने निवेश कर सकते हो। तो अगर आपको फाइनेंशियल गोल आपके पूरे करने हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के गोल है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो आप फिर फिजिकल एसेट की तुलना में म्यूचुअल फंड के साथ या शेयर्स के साथ या बैंक एफडी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 10, 15, 20 साल, 25 साल के लिए निवेश करके छोड़ना है तो आप फिजिकल एसेट को भी प्राथमिकता दे सकते हो। लेकिन फिजिकल एसेट के साथ ये दिक्कत है कि आपको पैसा बड़ा चाहिए। फाइनेंशियल एसेट आपको छोटी छोटी अमाउंट के साथ भी आप निवेश कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन बना के निवेश करना पड़ेगा। अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, उनको आपके निवेश के गोल समझाने पड़ेंगे और उनके साथ आपको निवेश करना पड़ेगा, उनकी सलाह से निवेश करना पड़ेगा। आइडियली दोस्तों क्या होना चाहिए? आइडियली दोस्तों ये होना चाहिए कि आपका बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए। कहीं ऐसा भी नहीं हो कि आपने फिजिकल एसेट में ही निवेश कर रखा है पूरा का पूरा और आपने फाइनेंशियल एसेट में निवेश ही नहीं कर रखा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने फाइनेंशियल एसेट में ही पूरा निवेश कर रखा है, फिजिकल एसेट में कुछ निवेश ही नहीं कर रखा।
तो आपके निवेश में आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ, आपके पास बड़ा पैसा है तो आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके पास छोटा पैसा है तो आपको फाइनेंशियल एसेट के साथ ही जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बना के ही आपको निवेश करना चाहिए। जिस तरीके से एक खाने की थाली जो होती है दोस्तों, उसमें हर तरीके की चीज होती है तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। चपाती की जगह चपाती, सैलेड की जगह सैलेड, दाल की जगह दाल और दही की जगह दही या सब्जी की जगह सब्जी। लेकिन उसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल थाली भी है, उसमें निवेश दोनों होने चाहिए। फिजिकल एसेट भी होना चाहिए और फाइनेंशियल एसेट भी होना चाहिए। अगर आप ये दोनों निवेश करते हुए अपने निवेश करेंगे, फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट को साथ में रखते हुए निवेश करेंगे तो आपका निवेश अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। साथ ही साथ आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाता है लिक्विडिटी का और हाई ग्रोथ का, स्थिरता का और उतार चढ़ाव का। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करी कि फाइनेंशियल एसेट क्या है, फिजिकल एसेट क्या है और इन दोनों में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अपने निवेश सलाहकार से बात करके दोनों निवेश को बैलेंस बनाते हुए कीजिए, फाइनेंशियल एसेट भी कीजिए और फिजिकल एसेट भी कीजिए। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका कोई सवाल हो, आपने कौन से एसेट में निवेश कर रखा है, तो आप हमें कमेंट करके डाल सकते हो। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए